जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं महिला सुपरवाइजर एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा यह एग्जाम होने वाला है और इसके लिए मैराथन क्लास का दोस्तों ये पार्ट 1 है, जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चूंकि दोस्तों ये एमसीक्यू जो है हमारा आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेगा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो वीडियो भी लास्ट लंबा हो सकता है, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है पूछने जाने वाला है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं वन्य जीव प्राणियों से। तो दोस्तों एक एक करके चलिए प्रश्नों को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो नीचे आप कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन आच्छादित राज्य है? तो भाई जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो कौन सा क्रम का वन आच्छादित राज्य है? तो पहला इसमें पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है या फिर चौथे नंबर पर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का स्थान जो है तीसरे नंबर पर है। अगर हम लोग बात करें इसके पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर दोस्तों जो है आपका मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर हमारा आता है दोस्तों सीजी छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तो आप इसको क्रम को याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है। तो छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ये 59,772.389 वर्ग किलोमीटर या फिर 49,772.389 वर्ग किलोमीटर या फिर 69,772.389 वर्ग किलोमीटर या फिर 58,772.389 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका पहला नंबर 59,772.389 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृक्ष वाले किस वृक्ष पाए जाते हैं? कौन सा वृक्ष पाया जाता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक? सागौन का वृक्ष, साल का वृक्ष, महुआ का वृक्ष या फिर बीजा का वृक्ष? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साल का वृक्ष जो है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न को। तो साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर को, सरगुजा को, बिलासपुर को या फिर कांकेर को? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बस्तर जिला है उसको साल द्वीपों का जो है कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में साल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अधिकतर वन पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतर वन कहाँ पर, किस तरीके का वन पाया जाता है? पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन या फिर सदाबहार वन? तो इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो पाया जाता है वो सर्वाधिक जो होता है वो है सदाबहार वन। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वनों को कितने वन वृत्तों में बांटा गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो वन वृत्त हैं उसको अलग अलग कंट्रोल करने के हिसाब से उसको अलग अलग बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में या फिर 7 भाग में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उसको भी बांटा गया है 6 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश का कुल कितना प्रतिशत है? तो अगर छत्तीसगढ़ का जो सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल प्रतिशत में से कितना है? 12%, 10%, 5% या फिर 20%? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है दोस्तों 12% है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सर्प ज्ञान जो केंद्र है स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको पता होगा सर्प ज्ञान मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं सर्प के विष को लेकर के अनुसंधान करने के लिए केंद्र तैयार किया गया है। वो कौन सा जगह है जहां पर इसको तैयार किया गया है? तो सरगुजा, तपकरा, रायगढ़ या फिर कोरिया? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, तो तपकरा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला स्थान सांपों का वो है दोस्तों तपकरा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि तपकरा जो है कौन से जिले के अंतर्गत आता है? नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने बताया जहां सर्वाधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो तपकरा को कहा जाता है। तो कौन से जिला में आता है? सरगुजा में, रायगढ़ में, जसपुर में या फिर कोरिया में? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जसपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग जो है वन आच्छादित है? तो छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग जो है वन आच्छादित है? 40%, 44%, 50% या फिर 55%? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 44%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज क्या है? तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक वनोपज जो क्षेत्र है मतलब किस चीज़ का वनोपज जो है सर्वाधिक होता है? तेंदुपत्ता का,
का, महुआ का, आंवला का या फिर लाख का। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक जो होता है वो है तेंदुपत्ता का, ठीक है, जिस पर क्या है समर्थन मूल्य भी दिया जाता है, ठीक है, और जिसको वनोपज की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त है, तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा वन वृत्त कितना है दोस्तों, पूरा तो 6 वन वृत्त है, ठीक है, 6 वन वृत्तों में बांटा गया है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो वन वृत्त कहा गया है मतलब एरिया के हिसाब से, तो वो है बिलासपुर का। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त क्या है। तो सबसे बड़ा वन वृत्त जो है दोस्तों बिलासपुर है, तो सबसे छोटा वन वृत्त भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा वन वृत्त जो है दोस्तों दुर्ग है, जो अभी सबसे नवीनतम रूप में इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिश्रित वन पाए जाते हैं। भाई ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके का वन पाया जाता है, एकल, द्विकल या फिर मिश्रित या फिर दोस्तों ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें क्या था, मिश्रित उसका आंसर था, ठीक है। तो मिश्रित वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो बिलासपुर में, दुर्ग में, कांकेर में या फिर सरगुजा में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, कांकेर जिला है वहाँ सर्वाधिक मात्रा में मिश्रित वन जो है पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई है। तो राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई है, 24 जुलाई 2001 को, 1 नवंबर सन 2001 को, 24 जुलाई सन 2000 को या फिर 1 नवंबर सन 2000 को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 जुलाई 2001, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है। तो भाई वनों को संरक्षित करने और उसके लिए प्रशिक्षण करने के लिए महाविद्यालय है वो कहाँ है, रायपुर में, सरगुजा में, बिलासपुर में या फिर जगदलपुर में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जगदलपुर में, ठीक है। जगदलपुर कौन सा जिले का मुख्यालय है, तो वह है बस्तर जिले का, और बस्तर जिले को क्या कहा जाता है, साल द्वीपों का जिला कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बांस कहाँ पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक बांस जो है कहाँ पाया जाता है, रायपुर में, बस्तर में, बिलासपुर में या फिर कोरिया में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रायपुर में। तो रायपुर में जो है सर्वाधिक बांस पाया जाता है, और चूंकि दोस्तों बांस को जो है किस प्रजाति का माना जाता है, वो है घास की प्रजाति का है, ठीक है। तो सबसे लंबी घास पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, बांस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है सबसे कम वन क्षेत्रफल किसका है। तो भाई जांजगीर चांपा का, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से जांजगीर चांपा का, सरगुजा का, जसपुर का या फिर कबीरधाम का। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जांजगीर चांपा। अगर इन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें इन सभी में, तो ये क्या हो जाएगा, जांजगीर चांपा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वन नीति कहाँ से प्रारंभ हुई। तो आपको पता होगा राज्य की जो वन नीति जो लागू हुई है सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ, सरगुजा से, रायपुर से, बस्तर से या फिर कोरिया से। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो वन नीति आया है कहाँ से आया, जहाँ सर्वाधिक वन होंगे, और सर्वाधिक वन कहाँ है, बस्तर में। तो ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वन प्रशिक्षण संस्था कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में जो वन प्रशिक्षण संस्था है वो कहाँ है, ठीक है। जगदलपुर, शक्ति, महासमुंद, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर या फिर बस्तर, कांकेर, रायगढ़। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाला कहा जाए तो कहीं ना कहीं हमको कन्फ्यूज़न वाला जी बातें हैं इसमें आ जाती है, क्योंकि इसमें 3 जिला शामिल है। तो इसके लिए दोस्तों जहाँ पास क्या है सर्वाधिक वन होंगे और साथ ही साथ उसका जो है ना, तो इसके लिए क्या होगा, बस्तर तो आना चाहिए, लेकिन बस्तर का जो मुख्यालय है वो जगदलपुर है। तो जगदलपुर, शक्ति और महासमुंद ये तीनों जगह में क्या है वन प्रशिक्षण संस्था है, और साथ ही साथ दोस्तों जो है बस्तर में ही क्या है वन प्रशिक्षण जो महाविद्यालय है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया। तो राज्य विकास निगम का गठन कब किया गया है दोस्तों, तो ये है आपका 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2001 को या फिर 1 नवंबर सन 2000 को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 30 नवंबर सन 2001, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं राज्य विकास निगम गठन का इसका किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है, राज्य को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया है। तो राज्य को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया है, जुलाई 2001 में, अक्टूबर 2000 में या फिर नवंबर 2001 में या फिर मार्च 2001 में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट जो है घोषित किया गया है। कब किया गया है, जुलाई 2001 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की जो है इमली मंडी कहाँ है। तो दोस्तों राज्य की जो इमली मंडी है सरगुजा में, जसपुर में, रायगढ़ में या फिर जगदलपुर में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जगदलपुर। तो दोस्तों जगदलपुर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न ये भी पूछता है कि पूरा एशिया महाद्वीप में इमली मंडी, सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है, तो वह दोस्तों जगदलपुर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन सुरक्षा एवं संरक्षण पुरस्कार जो है महावृक्ष पुरस्कार प्रारंभ ये कब से प्रारंभ हुआ है।
तो 1995 से, 2000 से, 2001 से या फिर 1998 से। तो इसके लिए दोस्तों जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये 1995 से प्रारंभ है। तो ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार का प्रतिबंध कब लागू हुआ, मतलब जो शिकार पर जो है मतलब उन पर रोक लगाया गया, कब लागू किया गया उसको, 24 अक्टूबर 1980 को, 24 अक्टूबर सन 2000 को, 24 अक्टूबर 1982 को या फिर 24 अक्टूबर 1947 को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, 24 अक्टूबर सन 1982 को जो है इसको पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया शिकार पर, ठीक है। नहीं तो पहले आप खुलेआम जो है शिकार कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम वन संरक्षण जो है कब हुआ, कौन मतलब संरक्षक जो था वो कौन था, तो रमेश चंद्र शर्मा, ओपी अग्रवाल, अजीत जोगी या फिर डॉक्टर रमन सिंह। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रमेश चंद्र शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन एवं राज्य सॉरी वन एवं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, इस जो कौन सा नाम है वो है अमृता देवी स्मृति, जो कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। तो यह पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, 1994 से, 1995 से, 2000 से या फिर 2001 से। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1994 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो भाई शुष्क मिश्रित वन कहाँ पाए जाते हैं, सरगुजा में, बिलासपुर में, रायपुर में या फिर कोरिया में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिलासपुर में, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वन ग्रामों की संख्या कितनी है। तो राज्य में वन ग्रामों की संख्या 481, 300 या फिर 425 या फिर दोस्तों 325 है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 425, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भाई वनों का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1952 में, 1947 में, 1950 में या फिर सन 2000 में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने कब की था। तो वन विभाग की जो स्थापना है ब्रिटिश सरकार अर्थात अंग्रेजों के द्वारा इसको कब किया गया था, 1905 में, 1962 में, 1900 में या सॉरी 1600 में या फिर 1937 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1862 में जो है वन विभाग की स्थापना की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा। तब बाद में जा करके जब भारत आज़ाद हुआ, फिर भारत के संविधान के तहत इनको भी क्या मिलता गया, धीरे धीरे जगह मिलते गया। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हम अब तक वन का देख रहे थे, अब हम वन अभ्यारण्य का देखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, 11 अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो बताने की जरूरत नहीं है, 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है कौन आता है, तो छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत दोस्तों आपका 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 3 अभ्यारण्य जो है इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से एशिया का जीवमंडल जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पास स्थित है, तो एशिया का जो जीवमंडल है वो कहाँ है, मात्र सिर्फ दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये कांगेर घाटी, ठीक है। तो ये कांगेर घाटी, ऑप्शन नंबर ए इस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एशिया का जीवमंडल जो है, ठीक है, जो कि कहाँ है, बस्तर जिले में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भाई जिसका क्षेत्रफल क्या है, मात्र 200 वर्ग किलोमीटर है। तो ठीक है, तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी, कांगेर घाटी, गुरु घासीदासी या फिर कुटरू। तो कुटरू का जो है दोस्तों वो तो कांगेर घाटी के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको 3 में बताना है, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांगेर घाटी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसका वर्ग क्षेत्रफल है दोस्तों 1440.705 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा है, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदासी या फिर कुटरू। कुटरू तो इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो है क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में फैले संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो भाई मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा जो फैला हुआ है ना, और कुछ हिस्सा क्या है छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो इन दोनों का जो नाम है वो क्या है दोस्तों, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है, कांगेर घाटी को, गुरु घासीदास को, इंद्रावती को या फिर कुटरू को। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रावती को, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो लिया गया है वो किसको लिया गया है, इंद्रावती को लिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ अभ्यारण्य में, तो वो है दोस्तों अचानक मार, जो कि अचानक
मार, जो कि कहाँ है दोस्तों, मुंगेली जिले में आता है। तो यहाँ पास जो अभ्यारण्य है अचानक मार का, तो यहाँ पास दोस्तों है ना, तो इसको भी क्या लिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय मतलब जो टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती का क्षेत्रफल कितना है। तो भाई हमको क्या कर रहे हैं, इंद्रावती का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चूंकि हमने स्टार्टिंग में ही जब कुछ क्वेश्चन देखे थे ना, तो वहाँ पास मैंने बताया था कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12,258.37 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक का कितना है दोस्तों, 1440 है, और एक का कितना है, 200 है। तीन ही तो है इसमें भाई अभ्यारण्य। ठीक है, तो अब तीनों को इनका क्षेत्रफल याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिलान करके बताना है। तो मैं सीधा इसका आंसर ही आपको मिला करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पास जो है राष्ट्रीय उद्यान दिया है एक तरफ, उसका स्थापना वर्ष दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, वो हुई है 17 फरवरी सन 1982 को हुई है। उसी तरीके से जो दूसरा है दोस्तों हमारे पास कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क का दोस्तों ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 20 जुलाई सन 1982 को। और तीसरा है दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों ये हुआ है 23 सितंबर 1981 को। और जो है बादलखोल अभ्यारण्य है, तो ये है दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 28 अगस्त सन 1975 को। ठीक है, तो इसमें क्रम भी पूछता है कि सबसे स्थापना सबसे पहले कौन हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी मैना राज्य पक्षी जो है राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये जो है पाया जाता है दोस्तों इंद्रावती में, गुरु घासीदास में, कांगेर घाटी में, या फिर अचानकमार में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। जो बहुत सारी चीज़ें जो है ना विचित्र रूप में जो पाया जाता है वो कांगेर घाटी में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो भाई छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल 608.32 वर्ग किलोमीटर है, तो वह है सेमरसोत, तंबोर पिंगला, सीता नदी, या फिर बार नवा पारा। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तंबोर पिंगला। ठीक है, जो कि कहाँ आता है, सूरजपुर के अंतर्गत आता है। तो भाई आपको जो जितने 11 अभ्यारण्य है ना, वो 11 अभ्यारण्य आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उनके जिले का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, बादलखोल जसपुर सबसे छोटा है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा है। वन भैंसा राज्य पशु के लिए कौन सा जो अभ्यारण्य है प्रसिद्ध है। तो इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या है, उदंती अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पास स्थित है, गरियाबंद में। ठीक है, सर्वाधिक सोन कुत्ता कहाँ पाया जाता है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। तो सर्वाधिक जो सोन कुत्ता पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, गोमर्दा, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, उसी तरीके से दुर्लभ स्टेलाग्माइट गुफा कहाँ स्थित है। तो ये दुर्लभ जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कांगेर घाटी जो है उस नेशनल पार्क उसी में आता है, कुटुम्बसर की जो गुफा है वो। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है भाई। तो चिड़ियाघर बताना है, नंदनवन है, मैत्री बाग है, बारनवा पारा है, या फिर मैत्री बाग है, मोती बाग है। तो भाई नंदनवन आपको पता है कहाँ है, तो ये है बिलासपुर में। उसी तरीके से मैत्री बाग कहाँ है, भिलाई में। बारनवा पारा कहाँ है, बारनवा पारा में। ठीक है, और मोती बाग कहाँ है दोस्तों, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमको चिड़ियाघर बताना है। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों ये कहाँ है, नंदनवन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो मोर है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों बारनवा पारा में, अचानकमार में, सेमरसोर में, या फिर उदंती में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उदंती जो अभ्यारण्य है वहाँ पाया जाता है। तो उदंती और सीता नदी जो दोस्तों हल्का सा थोड़ी दूरी पर है। तो यहाँ पास आपको याद रखना है, उदंती कहाँ पाया है दोस्तों, गरियाबंद में। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है। तो 2001 में जो है स्थापित हुआ है, तो है भोरमदेव का। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है, यही है। ठीक है, सबसे पुराना जो बताया, सबसे नया भी पता चल गया, सबसे बड़ा भी पता चल गया, सबसे छोटा भी पता चल गया। देखिए अब सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना जो है जिसकी स्थापना 1974 में हुआ था। ठीक है, तो वो है दोस्तों सीता नदी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल सिंपल सा प्रश्न है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हड़बड़ी के चक्कर में क्या हो जाता है, गलत आंसर में टिक लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2007-8 को कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो जंगली पुरस्कार जो मिला है द जंगली, वो है बारनवा पारा जो कि बलौदा बाजार में स्थित है। इस अभ्यारण्य को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो भाई सर्वाधिक जिले में मतलब
कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पास क्या है, सर्वाधिक वन जो है पाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि छत्तीसगढ़ के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक वन जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सब ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो क्या हो जाएगा, आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सागौन वन का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? तो भाई छत्तीसगढ़ में सागौन वन का जो है दोस्तों कितना प्रतिशत उपलब्ध है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9.42% जो है सागौन वन जो है घेरता है। बाकी जो है अन्य मिश्रित वन जो है पाया जाता है, आपको पता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 2007 से किस अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 2007 से किसको शामिल किया गया है दोस्तों? तो वो शामिल किया गया है अचानकमार, उदंती और सीता नदी को। तो ये तीनों को इसमें क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना वर्ष के अनुसार क्या करना है हमको, इसको जमाना है। क्रम के अनुसार इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, जमाने की बोल रहा है। तो अगर हम इसमें सबसे बात करें तो सबसे पहला दोस्तों सेमर सोत, ठीक है। सबसे कहा जाए तो सबसे सबसे पुराना जो है दोस्तों इसमें क्या है, सीता नदी है। ठीक है, सबसे पुराना जो अभ्यारण्य है वो क्या है, सीता नदी है। मतलब क्या हो जाएगा, हमारे चौथा नंबर पहले आएगा। तो चौथा नंबर पहला तो हमको सिर्फ इसी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, पहला है, उसके बाद बादल खोल आएगा, उसके बाद तीसरा दिया मतलब सेमर सोल दी गई, उसके बाद क्या है दूसरा है मतलब भैरमगढ़ बीजापुर है, और सबसे नवीनतम बोलेगा तो दोस्तों भोराम देव है। ठीक है, जो कि कवर्धा में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गाय किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो नील गाय जो है किस अभ्यारण्य में पाई जाती है दोस्तों? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेमरसोर में भी देखने को मिलेगा, अचानक मार में भी है, और सीता नदी में भी है। तो मतलब उपरोक्त तीनों इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हेतु विचाराधीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अभी विचाराधीन में है कि हमको किसको नया बायोस्फीयर घोषित करना है। तो इसके लिए दोस्तों कौन सा है, वो है कांगेर घाटी। ठीक है, तो इसको शामिल करने के लिए बात इसमें कही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई मगरमच्छ संरक्षण के लिए आपका तंबोर पिंगला, अचानकमार, कोटमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कोटमी जो सोनार है वो जांजगीर चांपा में ये जो है मगरमच्छ संरक्षण के लिए बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में है? तो दोस्तों सर्वाधिक अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में है? तो सरगुजा संभाग में, रायपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग में या फिर बस्तर संभाग में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छों की प्रकृति आवास जो कि नाम है भैंसा दरहा किस जिले में आता है? तो बीजापुर में आता है, बस्तर में आता है, नारायणपुर में आता है या फिर दंतेवाड़ा में आता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जो भैंसा दरहा जो जगह है वो कहाँ है, वो बस्तर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त हो चुके चीते पहले बहुत कहाँ पाए जाते थे? तो कांकेर में, सरगुजा में, बस्तर में या फिर जसपुर में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कांकेर में जो है सर्वाधिक पाया जाता था, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, क्योंकि उस समय देखे होंगे कि ये जो चीते का जो है हमला है वो किस तरीके से वहाँ होता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन भैंसा का संरक्षण किस अभ्यारण्य में होता है? तो भाई सामान्य सी बात है, वन भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ की क्या है, जंगली मतलब राजकीय पशु है। तो इसका अभ्यारण्य संरक्षण कहाँ होता है, उदंती में, भैरमगढ़ में, पामेड़ में या फिर उपरोक्त तीनों में? तो बताने की जरूरत तो नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो है दोस्तों, सफ़ेद कौवा कौन से चिड़ियाघर में है? तो आपको दोस्तों पता होगा कि कौवा भी सफ़ेद होता है क्या? बिल्कुल हाँ होता है। तो सफ़ेद कौवा भी है दोस्तों, जो कि कौन से चिड़ियाघर में पाया जाता है? तो वो पेंडारी कानन का जो बिलासपुर में है, उसी तरीके से नंदनवन है ना, उसी तरीके से मैत्री बाग या फिर मोती बाग। तो दोस्तों देखिए मोती बाग मैंने पूछा था कौन सा जिला में आता है, तो देखिए यहाँ देखने को मिल गया। तो मोती बाग कहाँ है दोस्तों, रायपुर में है। ठीक है, तो देखिए जो सफ़ेद कौवा है वो कहाँ पाया जाता है? तो सफ़ेद कौवा जो है दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, ये पेंडरी कानन जो कि क्या है दोस्तों पेंडारी कानन जो कि एक बिलासपुर में आता है, वहाँ आपको सफ़ेद कौवा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रेडरी नस्ल का बारहसिंघा किस वन में पाया जाता है? तो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उदंती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस डियर जो कि दुर्लभ प्रजाति है हिरण का, वो कौन सा अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? भैरमगढ़ में, अचानकमार में, सेमरसोत में या फिर बारनवा पारा में? तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अचानकमार में आपको देखने को मिलेगा माउस डियर, जो कि क्या है, हिरण की प्रजाति है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजाति महत्व का वृक्ष कौन सा है? तो ऐसा क्षेत्र जो जनजातियों को महत्व में लेते हुए उनका जो है मुख्य वृक्ष है, कौन सा है? आंवला, महुआ, बरगद या फिर आम? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महुआ का वृक्ष, जिनकी वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पर्व में कर्म देवी जो देवती है वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है? देवता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिटा लीजिएगा। कर्म देवता वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। तो कर्मा में, दशहरा में, होली में या फिर छेरता में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मा जो नित्य त्यौहार है उस में, उस पर्व में जो है इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ कौन सा है? तो वह दोस्तों चार, ताड़, सल्फी, सल्फी या फिर छिंद? तो दोस्तों जो बस्तर में मिलने वाला है मुख्य है वो है दोस्तों, वो क्या है आपका? सल्फी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ जनपद में वर्गीकृत वनों का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में वनों के जो वर्गीकृत किया गया है वो कितना है? तो ये है दोस्तों, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, ये है 16.6.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो विश्व प्रसिद्ध जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर में, तो वह दोस्तों साल का, सागौन का, देवदार का या फिर बबूल का? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है सागौन का। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभ्यारण्य से जुड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं जो दोस्तों जो अमरकंटक का जो बायोस्फीयर है और उससे लगा हुआ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अचानकमार। तो ये जो है दोस्तों दोनों कहीं ना कहीं एक साथ मिल जुड़ने की बात इसमें कही जा रही है। तो आप इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न जो है बन सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरगुजा संभाग का अभ्यारण्य कौन सा है? तो सरगुजा संभाग में कौन सा अभ्यारण्य आता है? सिमरसोत, तमोर पिंगला, बादलखोल या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? सरगुजा संभाग में ही आते हैं, ठीक है। जो क्योंकि क्या है दोस्तों, इसमें तंबोर पिंगला सबसे एरिया के क्षेत्रफल से सबसे ज़्यादा है, बादलखोल क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमासोत अभ्यारण्य किस जिले में आता है? तो भाई ये तो आपको पता है बस्तर संभाग में आता है, लेकिन कौन सा जिले में आता है? सरगुजा में, सूरजपुर में या फिर दोस्तों बलरामपुर में या फिर जसपुर में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बलरामपुर। तो ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में आता है? तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में आता है? सरगुजा में, सूरजपुर में, बलरामपुर में या फिर जसपुर में? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूरजपुर। तो सूरजपुर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? तो कितना प्रतिशत उत्पादन होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में जो मात्र जो है इसका 17% जो है उत्पादन होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है किस जिले का है? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत जो अगर मैं बात करें 27 जिले में से, तो 27 जिले के जो आधार पर अगर हम लोग देखें इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है नारायणपुर, ठीक है। तो नारायणपुर ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, जो सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है जिले के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य बनने के बाद जो है प्रथम अभ्यारण्य कौन सा बना था? तो भाई राज्य बनने के बाद जो है सबसे पहला, मतलब कहीं ना कहीं 2000 के बाद की बात कही जा रही है, तो 2000 बाद के बाद जो बना है दोस्तों वो है आपका भोरमदेव। मात्र एक ही बना पाया है अभी तक, भोरमदेव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भैरमगढ़ नहीं है, भैरमगढ़ अलग है, ठीक है, जो कि बीजापुर में आता है, और भोरमदेव जो है कवर्धा में आता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल का कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? तो साल का, नीम का, सागौन का या फिर शीशम का? तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो साल इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, को पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था वो बस्तर के लिए था। बस्तर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? आपका सागौन पाया जाता है, साल, सॉरी, वहाँ उसमें भी साल पाया जाता है, इसी कारण उस बस्तर बस्तर को क्या कहा जाता है? साल द्वीपों का समूह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो बगीचा को, लुंगेर को, पत्थलगांव को या फिर कटघोरा को? तो दोस्तों इसके आंसर तो बताने की जरूरत नहीं है। तो लुंगेर जो है दोस्तों टमाटर की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में टमाटर जो है दोस्तों इसकी खेती की जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में डॉक्टर जयलक्ष्मी गुंगली कौन है?
तो ये दोस्तों कौन है, तो ये एक प्रकार के प्रथम महिला कृषि वैज्ञानिक है। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साल वृक्ष पाए जाने वाला राज्य का दूसरा स्थान कौन सा है। तो भाई साल छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला तो पहला तो है साल है, वृक्ष है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो कौन सा है, सागौन, बांस, महुआ या फिर साजा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सागौन, ऑप्शन नंबर ब इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन कब किया गया। तो कब किया गया दोस्तों, तो ये जो है जुलाई 2004 को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। तो कौन सा अभ्यारण्य जो है सर्वाधिक सबसे बड़ा है, भोरमदेव अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, अचानकमार। तो बताने की जरूरत नहीं है क्या सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है, लेकिन हमने तो पढ़ा था, लेकिन है ना उस अकॉर्डिंग इसमें सबसे बड़ा वाला हमको देखने को ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमको इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे कि जिसमें सभी अभ्यारण्य का जो हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तमोर, पिंगला, सेमरसोल तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो हमको चार में से बताना है भाई कि सबसे बड़ा कौन सा है। जहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें सबसे छोटा बोल देता तो बादल खोल को बता देते, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है। तो सबसे बड़ा पूछा है तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका भोरमदेव अभ्यारण्य। ठीक है, चूंकि सबसे नवीनतम भी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लकड़ी काटने तथा पशु चराने में प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होती है। तो भाई किस प्रकार का जो वन क्षेत्र है जिसमें मतलब आप वहाँ तो लकड़ी नहीं काट सकते और चराई भी नहीं कर सकते, कौन सा वन है, आरक्षित वन कहलाता है, संरक्षित वन कहलाता है, सघन वन कहलाता है या फिर कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका आरक्षित वन के क्षेत्र में ना तो आप लकड़ी काट सकते हो ना ही पशु चरा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व एशिया किस अभ्यारण्य में है। तो भाई छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व एरिया, ठीक है एरिया, सॉरी मैं एशिया बोल दिया था, एरिया किस अभ्यारण्य में है। तो ये दोस्तों जो एरिया है वो है दोस्तों आपका भोरमदेव अभ्यारण्य में तो नहीं, नहीं। ठीक है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ रिजर्व का जो एरिया है ना दोस्तों, वो आप सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा, आपको बादलखोल में भी मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो तमोर पिंगला है, क्योंकि यहाँ पास जो है हाथियों का उत्पात सर्वाधिक होता रहता है। तो ये तो कॉमन सी बात है, पहला और दूसरा इसके मतलब आ और बा दोनों क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल के लिए उपयुक्त जो है दोस्तों क्या है। तो भाई बायोडीजल के लिए क्या होता है, रतन ज्योत, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, विज्ञान के बुक में आपको देखने को मिला होगा, रतन ज्योत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में साल वृक्षों को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है। तो साल जो वृक्ष है उसको घातक करने वाला एक कीड़ा है, वो क्या है, कोसा का कीड़ा, सामसेमी का कीड़ा या फिर साल रेमी का कीड़ा या फिर दोस्तों इसमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों साल रेमी का जो एक कीड़ा है वो क्या कर रहा है, पूरे साल वृक्षों को क्या कर रहा है, धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार पत्र देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान रखता है। प्रथम स्थान, पंचम स्थान, द्वितीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो रायपुर में, सरगुजा में, बस्तर में या फिर बिलासपुर में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो रायपुर में जो है यह जो है किया गया है। ठीक है, मतलब इसकी स्थापना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में बांस विपणन केंद्र 2010 में कहाँ गठन किया गया। तो सरगुजा में, बस्तर में, रायपुर में या फिर कोरबा में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों रायपुर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सही इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में वनपाल जो प्रशिक्षण केंद्र जो मतलब इस विद्यालय जो स्थित है वो कहाँ है दोस्तों, तो वो जो है आपका जगदलपुर बस्तर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल तुरतुरिया आश्रम किस अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। तो तुरतुरिया आश्रम जो है कौन सा अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बारनवा पारा जो है बलौदा बाजार के अंतर्गत क्या है स्थित है। ठीक है, जो कि शिवरी नारायण के आसपास के क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल कहाँ स्थित है। तो राज्य संरक्षण पर्यावरण मंडल जो है कहाँ स्थित है, भिलाई में, अंबिकापुर में, कोपापाल में या फिर माना में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो भिलाई में स्थित है। ठीक है, राज्य पर्यावरण संरक्षण और मैत्री बाग भी कहाँ स्थित है, भिलाई में ही स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बांस
एम्पोरियम कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बांस एम्पोरियम कहाँ स्थित है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रायपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एकमात्र गेम सेंचुरी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र गेम सेंचुरी कहाँ है? कुटरू में, सीता नदी में, गोमर्दा में या फिर बारनवापारा। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कुटरू बीजापुर में जो है इसके लिए गेम सेंचुरी है। तो ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। बहुत बार पूछा जा चुका है व्यापम, पीएससी और अन्य कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार मुंगेली सन 2005 को देश का कौन सा क्रम का बना है? तो भाई जो अचानक मार में बायोस रिजर्व बना है वो 2005 में बना। ठीक है, लेकिन वो पूरे भारत में अगर हम लोग देखें तो कौन सा क्रम का है? तो 12वां नंबर का, 14वां नंबर का, 16वां नंबर का या फिर 18वां नंबर का। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 14वां नंबर का जो है बायोस्फीयर बना है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो मैं प्रश्न पूछते जा रहा हूँ, आप जो है मुझे कमेंट कर करके बताते जाइएगा। ठीक है, तो 101 नंबर का जो प्रश्न है वो है, छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए प्रस्तावित गजराज योजना कितने वन मंडलों में लागू है? 5 में, 7 में, 9 में, 11 में? तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिधवा पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रायपुर में, बिलासपुर में, बेमेतरा में या फिर बस्तर में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 2929, 3929, 4949 या फिर 5959। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ बस 4 ऑप्शन दिख रहा है, आप उसमें से बताइएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान हेतु कितने वन मंडलों का जो है समाविष्ट हर्बल विकास योजना लागू किया गया है? तो दोस्तों इसको भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मालिक मकबूजा कांड का अबंध किस घटना से है? तो दोस्तों जो ये है मालिक कम्बुजा कांड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत प्रश्न कम पूछता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वृक्षों की अवैध कटाई में, खरबूजे की सौदे में, धान के सौदे में या फिर जमीन के घोटाले में? तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वृक्षों की अवैध कटाई में से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक हमारे चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियो दे रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम में जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो है मैराथन का आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और जल्द जो है दोस्तों आप प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम भी आ चुका है और तैयारी भी शायद अच्छे से नहीं हो पाई आपकी। ठीक है, तो मैथ्स का भी आप लगातार जो है बनाते रहिए, ताकि आपका मैथ्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जिनका कोविड पॉजिटिव है वो एग्ज़ाम दिला सकेंगे। एग्ज़ाम के एक दिन पूर्व जो है दोस्तों आप जो है वहाँ के नोडल अधिकारी को आप सूचना दे देंगे, तो आपको उनके द्वारा उन्हीं एग्ज़ाम्स मतलब आपका जो क्वारंटाइन किया गया है वहीं पास आपको एग्ज़ाम दिलाने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उसका जो है दोस्तों अगर है ऐसी स्थिति तो जल्दी से जो है अपने नोडल अधिकारी से संपर्क कीजिए। ठीक है, अपने जिले के नोडल अधिकारी से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।